देखिए अब कौन कौन जुड़ा हुआ है, कितने लोग जुड़े हैं। गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें स्टार्ट करना था इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन बताइए क्या होता है, कोई मुझे बताएगा कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल गेन की इनकम कैसे निकाली जाती है, बताइए फटाफट। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। देखिए इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में मैंने आपको ये बताया था क्लास के नोट्स में। सबसे पहले हमें मीनिंग थी, मैंने ये आपसे बताया था कि कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एसेट्स कितने तरीके की होती है, पहले उसको कैपिटल एसेट्स कितने तरीके की होती है पहले हम उसके बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद कैपिटल गेन, फिर उसमें कैसे टैक्स निकलता है, कैसे एग्जेम्पशन मिलती है ये चीज। तो कैपिटल एसेट्स बेसिकली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और एक होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। दो तरीके की कैपिटल एसेट्स होती है। अब कैपिटल एसेट्स होती है, ये शॉर्ट टर्म एसेट्स किसे कहते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के लिए मैंने ये कहा था कि इसके दो केस हैं, या कह दीजिए अब तीन केस बन गए हैं। इसी तरह लॉन्ग टर्म के भी तीन केस हैं। क्या कोई मुझे बताएगा क्या है केस? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही सबको? हाँ या ना में जवाब जरूर दें। और सभी लोग जुड़े धीमे धीमे करके। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स किसे कहा जाता है बताइए। बताइए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स किसे कहते हैं? क्या कोई बताएगा? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, कोई भी एक बता दे। बताइए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, बताइए। बताइए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कौन सी होती है? देखिए कोई बता रहा है मुझे, शांभवी, रेखा, सान्या शेख, और ये कौन है, आकाश शर्मा के नाम से कोई है, बताइए फटाफट। किसी को नहीं आता है क्या? हे भगवान।
देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के मैंने 3 पार्ट बताए थे और इसी बेसिस पे लॉन्ग टर्म भी बन जाएगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स में एक था मेरे पास शेयर्स ऑब्लिक सिक्योरिटीज का पार्ट, दूसरा पार्ट था मेरे पास शेयर सिक्योरिटीज के अलावा क्या? यस सर, बताइए तो आंसर। एक था शेयर सिक्योरिटीज के केस में, दूसरा था मेरे पास किस चीज के केस में? लैंड एंड बिल्डिंग के केस में, और तीसरा था अदर कैपिटल एसेट्स के बारे में। पहली बात तो कैपिटल एसेट्स का मीनिंग, शॉर्ट टर्म अदर कैपिटल एसेट्स हेल्ड बाय एससी मोर देन 36 मंथ। तो देखिए अदर कैपिटल, तो मैंने ये बताया था कि जो सिक्योरिटीज शेयर सिक्योरिटीज है ये मोर देन, और अगर लेस देन कितने मंथ था? 12 मंथ। अगर 12 महीने से कम पीरियड के लिए है, हेल्ड बाय एसएससी, हेल्ड बाय एसएससी। अगर 12 महीने से कम पीरियड के लिए एसएससी ने अपने पास रखा है शेयर सिक्योरिटीज को, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में लैंड एंड बिल्डिंग 24 मंथ से कम पीरियड के लिए अगर एसईसी ने अपने पास रखा है तो वो लैंड एंड बिल्डिंग शॉर्ट टर्म कहलाएगी। और अदर कैपिटल एसेट्स अगर 36 महीने से कम पीरियड के लिए, अगर 36 मंथ से कम पीरियड के लिए एसईसी ने अपने पास रखा है तो वो हमारी कहलाएगी क्या? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। सेम यही चीज हमारी लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म में 3 पार्ट, 1, 2 और 3 पार्ट। शेयर्स के केस में, शेयर्स और सिक्योरिटीज के केस में, शेयर्स और सिक्योरिटीज के केस में अगर मोर देन और इक्वल टू है 12 मंथ, 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए एसईसी ने अपने पास रखा है। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 24 महीने या उससे ज्यादा पीरियड के लिए उसने अपने पास रखा है। और अदर कैपिटल एसेट्स, अदर कैपिटल एसेट्स अगर मोर देन इक्वल टू 36 मंथ या उससे ज्यादा पीरियड के लिए उसने अपने पास रखा है, तो इस केस में वो क्या कहलाएगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कहलाएगी। अब आते हैं, हम आगे की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को बेचने पर, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को अगर हम ट्रांसफर करते हैं या फिर सेल करते हैं, इसके ट्रांसफर के बहुत सारे मीनिंग है, उसी में एक सेल भी है। एक्विजिशन भी है, ट्रांसफर में सेल भी है, बट ये ध्यान रखिएगा विदाउट कंसिडरेशन कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक्विजिशन है, कंपल्सरी एक्विजिशन है, तो ये सब चीजें कंपल्सरी एक्वायर करना है, तो ये सब चीजें ट्रांसफर में आती हैं। तो ट्रांसफर की एक मीनिंग बुक में दी हुई है, उसको आपको रीडिंग मारनी पड़ेगी। इतना टाइम यहाँ पे है नहीं कि मैं आपको रीडिंग मार के बताऊं। तो देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट से ट्रांसफर या सेल करने पर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अराइज होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को सेल या फिर ट्रांसफर या फिर सेल करने पर हमें क्या होता है?
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अराइज होता है। तो सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर आप ऑब्जेक्टिव में हैं तो ऑब्जेक्टिव में पहला तो सवाल यहीं से अराइज हो जाएगा। ये जितने भी सवाल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये सारे अराइज हो जाएंगे। पहली बात तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, लैंड एंड बिल्डिंग वाला। लैंड एंड बिल्डिंग का पीरियड, क्योंकि पहली बार ये चेंज हुआ था कि लैंड एंड बिल्डिंग को 24 मंथ वाले पीरियड में रखा गया है। तो अगर ये पूछा जाएगा तो ये 24 मंथ वाला पीरियड लैंड एंड बिल्डिंग के केस में पूछा जाएगा। फिर इसके बाद में इसके अलावा एक तो यही कि लैंड एंड बिल्डिंग के लिए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का पीरियड क्या होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा 24 महीने का होता है। दूसरा एक नॉर्मल सा है शेयर सिक्योरिटीज का 12 महीने का और इनका 36 मंथ का। मतलब याद आपको सभी रखने हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। दूसरी चीज कैपिटल एसेट्स की अगर हम बात करें, अगर कैपिटल एसेट्स की बात करें तो इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स का ये कैसे निकलता है इसके बारे में भी पूछ सकता है आपसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को सेल या ट्रांसफर करने पर क्या राइज होता है या लॉन्ग टर्म को। ये तो एक बहुत आसान सवाल एक बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नीचे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम इसके फॉर्मेट में। इसमें कोई डाउट है नहीं, इसमें कोई चीज़ ऐसी पूछने वाली है नहीं। अब आते हैं इसके फॉर्मेट में। तो अगर हम शॉर्ट टर्म का फॉर्मेट बनाएं तो ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-2020। हम 2019 और 20 वाला पढ़ेंगे क्योंकि आपने वही पढ़ा हुआ है और उसी के बेस का ही पेपर आएगा जो अब मैंने कॉलेज में पढ़ाया था। अब देखिए 19-20 में सबसे पहले क्या चीज थी, सेल कंसिडरेशन या फिर ट्रांसफर, इसको लिखा जाएगा माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, इसको लिखा जाएगा। इसके बाद माइनस क्या हो जाएगा, माइनस करने के बाद क्या बचेगा, नेट सेल कंसिडरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नेट सेल कंसिडरेशन। फिर इसके बाद माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर दिया। फिर माइनस कर दिया क्या, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी माइनस कर दिया। इसको माइनस करने के बाद में जो हमारे पास आया ये हमारा आ गया क्या, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये कौन सा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कुछ आया है तो फिर हम यहाँ पे एग्जेम्पशन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 54B टू 54H के बीच की एग्जेम्पशन ले सकते हैं। और इसके बाद हमारा टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी ले सकते हैं, लेकिन लॉस एग्जेम्पशन से ऊपर होगा नहीं तो लॉस तो आएगा नहीं, यहाँ पे जीरो आएगा। तो यहाँ पे माइनस अगर आता तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ध्यान रखिएगा एग्जेम्पशन इज मैक्सिमम लिमिट अप टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो एग्जेम्पशन की लिमिट है वो मैक्सिमम शॉर्ट टर्म कैपिटल तक ही मानी जाएगी। सभी लोग कहाँ हैं, सब लोग बहुत धीमे धीमे मैसेज कर रहे हैं। जो लोग
इस समय हैं वो लोग मुझे जरा मैसेज करके कुछ टाइप करके भेजिए। यस सर, हेलो सर, गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड नाइट सर, कुछ भी भेजिए। माइनस कर दिया, फिर माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ अब आ जाते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, जैसे टाइम मिले आप लोग मैसेज जरूर करिए। इसके बाद है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये था हमारा शॉर्ट, पहली बात तो ये था हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के लिए। अगर हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स का बनाना चाहें, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स का करेंगे। ये मैं फॉर्मेट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी फॉर्मेट से एक दो सवाल अराइज हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव के। तो देखिए कौन कौन से सवाल ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव के यहाँ से निकल सकते हैं, तो हमें वही देखना है। तो चलो, पहली बात तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में ये चीज तो सेम रहेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में ये वाला पार्ट हमारा सेम रहेगा। फिर माइनस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, ये भी सही है हमारा। तो हमारे पास आ जाएगा क्या, नेट सेल कंसिडरेशन, ये भी सही है। इसकी जगह पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह पे केवल एक चीज आ जाएगी, वो आ जाएगी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दूसरी बात, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की जगह पे आ जाएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, दो चीजें चेंज हुई। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह पे लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन निकलता है और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में भी इंडेक्सेशन निकलता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में इंडेक्सेशन निकले ही। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के पीरियड से पहले अगर इंप्रूवमेंट हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के टाइम इंप्रूवमेंट हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स का, तो वहां पे उसका इंप्रूवमेंट में इंडेक्सेशन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये कौन सी हो जाएगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा हमारा। और फिर हम जो यहाँ पे एग्जेम्पशन लेंगे, एग्जेम्पशन जो हमें मिलेगी वो मिलेगी कहाँ से, सेक्शन 54 से लेकर सेक्शन 54H तक की। एग्जेम्पशन लेने के बाद में हमारी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी जो सी टैक्स हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की रहेगी। ठीक है, लॉस कोई जरूरी नहीं है लेकिन इनकम वही रहेगी। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या सवाल अराइज हो सकता है। पहली बात तो एक यही, इंडेक्सेशन किस एसेट्स पर किया जाता है। तो इंडेक्सेशन हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे किया जाता है। एक सवाल यहाँ पे ये बनेगा। दूसरा सवाल जो है वो सवाल हमारा बनेगा क्या, कि सेक्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स किसी के भी सेक्शन के बारे में पूछ सकता है
कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स में सेक्शन 54 की बी की छूट किस सेक्शन में वो किस एसेट्स में मिलती है, कि लॉन्ग टर्म में, कि शॉर्ट टर्म में, कि दोनों में, कि दोनों में से किसी में नहीं। 54 की छूट किस में मिलती है, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, दोनों में, या दोनों में से किसी में। तो आपको ये जो सेक्शंस हैं, सेक्शन मैंने आप लोगों को बताया है, अभी तो मैं रिवाइज करवाऊंगा ही, लेकिन उन सेक्शन में किस किस एसएससी को छूट मिलती है पहली बात, और किन किन एसेट्स पर छूट मिलती है। सेक्शन 54 की जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में मिलती है, सेक्शन 54 बी की लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों में मिलती है, सेक्शन 54 डी की लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों में मिलती है, सेक्शन 54 किसकी, इसी की दोनों में मिलती है, 54F की से वो लॉन्ग टर्म में मिलती है। तो ऐसे आपको सारे सेक्शंस किन किन एसेट्स पे और किस किस उस किस किस एसएससी छूट मिलती है, वो चीजें आपको इसमें याद रखनी पड़ेगी। ये फॉर्मेट को ध्यान में रखिएगा। इंडेक्सेशन आप लोगों को पता ही, तो इंडेक्सेशन नहीं पूछेगा, चाहे तो आप इंडेक्सेशन कैसे निकलता है, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलती है वो आपको ध्यान में रखना है। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलती है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू इंडेक्स रेट, कब का, ट्रांसफर ईयर का, ट्रांसफर ईयर का अपॉन इंडेक्स रेट एक्वायर ईयर का, या जिस साल एसेट्स को आपने एक्वायर किया है उस वाले ईयर का। इसी तरह सेम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अपॉन कैसे, इंडेक्स रेट किस साल का, इंप्रूवमेंट ईयर का, इनटू इस साल, इनटू में क्या रहेगा, इंडेक्स रेट किस साल का, ट्रांसफर ईयर का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो खैर आज बहुत कम बच्चे जुड़ रहे हैं, क्या बात है। तो ये जो है ये हमें ध्यान में रखना है कि इंडेक्सेशन रेट किस टाइम पे, किस वाले इंडेक्सेशन रेट, एक तो करेंट ईयर का क्या है, और एक 2001-2 का, जहां से अब इंडेक्सेशन की चेंज हो गए हैं। तो सन 2001 डैश सन 2002 का इंडेक्सेशन रेट क्या है, तो ये आपको पता है कितना है, 100 है। ठीक है, और इसके अलावा दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, दूसरी चीज एक ये ध्यान में रखनी है कि 2018-19 का इंडेक्सेशन रेट क्या है। तो 18-19 का तो आप ध्यान में क्या रखना है वो भी दिया ही होगा, फिलहाल फिर भी एक याद रखिएगा, इंडेक्सेशन रेट 18-19 का क्या है। तो मेरे ख्याल से एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, 200 समथिंग कुछ था 18-19 का। अगर देखें 18-19 का इंडेक्सेशन रेट, अठारह उन्नीस का इंडेक्सेशन रेट है हमारा प्रीवियस है 2018-19 का 280, 280। तो क्योंकि हमें 18-19 पढ़ना है तो 18-19 का है 280, और क्योंकि अब नया साल है तो ये आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन इसका मैं लिख दे रहा हूँ 289 है, 289। तो मैंने आप लोग को ये सारा बता दिया अभी तक का। तो
क्या क्या हो गया, सेल कंसिडरेशन हो गया, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, जो सेल करते समय ब्रोकरेज के खर्चे होते हैं, कमीशन के खर्चे, वो एक्सपेंस ट्रांसफर में आते हैं। तो उसके बाद निकल जाते हैं क्या, नेट सेल कंसिडरेशन। नेट सेल कंसिडरेशन के बाद में क्या चीज होती है, हम माइनस करते हैं, कैसे निकलती है वो मैंने आपको लिख दिया फॉर्मूला। इसी तरह इंप्रूवमेंट का फॉर्मूला हो गया। फिर इसके बाद में इंप्रूवमेंट हो गया, इसके बाद हमने एग्जेम्पशन माइनस करनी है हमें। तो और शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, इसमें कोई और कुछ तो है नहीं, खाली अब बचा क्या, आप आपके क्या सेक्शंस। तो अब आते हैं सेक्शंस में। क्या सेक्शन में आज ही पढ़ाऊं कि कल पढ़ाऊं, क्या मुझे कोई बताएगा मैसेज करके, क्योंकि आज बच्चे कम हैं। तो आप लोग बताइए, क्या आज पढ़ाया जाए सेक्शन? सेक्शन के बारे में बताइए, क्या मैं आज सेक्शन बताऊं आप लोगों को? क्योंकि ऑब्जेक्टिव होना है तो इतना आना है नहीं, तो मैं उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ जिस हिसाब से ऑब्जेक्टिव आएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो आज सेक्शन बताते हैं, वरना कुछ छोटे छोटे से सेक्शन बता दें कहिए तो, और फिर बाकी ये जो एग्जामिशन के सेक्शन है उनको कल से स्टार्ट करें। चलेगा, मैं बता दे रहा हूँ। पहले एक सेक्शन की बात करें। एक सेक्शन मैंने बताया था आप लोगों को, इस सेक्शन की हम बात करें, सेक्शन 45 सब सेक्शन 2, कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन ऑफ on conversion of capital assets into stock in trade। ये वाला एक सेक्शन मैंने बताया था। तो ये सेक्शन मैंने इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये सेक्शन पूछा जा सकता है, क्योंकि आपकी बुक में है भी, और दूसरी बात इसके प्रैक्टिकल भी दिए हुए हैं दो चार। तो ये स्टॉक इन ट्रेड, कन्वर्सन कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन। सर आपको कमेंट लेट रिसीव होते हैं, सर आप पहले से ही टाइमिंग बता दिया करिए प्लीज। ओके, सॉरी, मैं कल से टाइमिंग पहले से ही मैं बता दूँ। कैपिटल गेन ऑन द कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो इसमें क्या है, ये बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, स्लो चल रहा है, ये कहिए आ रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं कल से मैं पहले ही से ही टाइमिंग बता दिया करूंगा, रहेगी हमेशा 9 ही बजे की। आज पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि पहले से प्लान नहीं था, इसीलिए मैंने पहले से अपडेट नहीं डाली। तो अचानक मुझे याद आया कि क्लास लेनी थी और अपडेट भी नहीं पड़ी थी, इसीलिए सबको नहीं पता चला। तो चलिए खैर, देखिए इस ये सेक्शन ये पूछ सकता है कि कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, इससे आज सेक्शन 45 सेक्शन 2 किसके लिए है, ऐसे पूछ सकता है। दूसरी चीज एक ये पूछ सकता है जो इसके अंदर की कहानी है, उसमें उस क्यों, क्योंकि इसमें आपको पता है इसमें दो तरीके की इनकम हो सकती है। कौन कौन सी इनकम है? ठीक है, कौन कौन सी इनकम है जरा देखते हैं। स्टॉक इन ट्रेड होता क्या है, ये मान लेते हैं ये है कैपिटल एसेट्स, एक ये हम कैपिटल एसेट्स यहाँ पे बना दे रहे हैं, ये हमारे पास कैपिटल एसेट्स रखी हुई है खूब सारे, ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था। ओल्ड कार का हम बिजनेस कर रहे हैं, और ये हमारे पास अपनी पर्सनल कार है एक रखी हुई, जो इस के अंदर ये है कार रखी हुई,
कार भी अंदर बना, तो ये जाला है, जाले के अंदर ये अंदर जो है, इस वाले से नहीं, हम ब्रेड से बनाते हैं, ब्रेड से देखिए ये हमारी कार खड़ी है, बहुत ओल्ड पुरानी सी कार है, मर्सिडीज है हमारी ये कार। ये हमारी कार एक रखी हुई थी और यहाँ ये बड़ा सा ताला लगा हुआ है अंदर, ठीक है। अब ये कैपिटल एसेट्स हमारी रखी थी, क्योंकि और भी कारें थी मेरे पास, एक दो कारें थी जो पर्सनल थी, लेकिन आपको भी पता है कि जब बहुत ज्यादा होता है जो हमारी गुडविल को राइज करे वो कैपिटल एसेट्स में आ जाती है। तो ऐसी दो चार कारें थी और भी हमारे पास में, क्या मेरे पास में थी। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में जो बिजनेस एसेट्स मैंने अपनी रखी है वो ओल्ड कारों को बेचने का था। तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, लोगों की ओल्ड कार रखी और उनको बेचना स्टार्ट किया, उनको खरीद के, बिजनेस के नाम से खरीद के और उनको बेचना स्टार्ट किया। ये हमारी ओल्ड कार का ये है, यहाँ पे खूब सारी, इस रो में, इन सारी रो में खूब सारी ओल्ड कार खड़ी है ऐसे करके। पूरा इसलिए बना दे रहे हैं इससे क्या आप लोगों को लगे मेरी ड्राइंग अच्छी है। ये कार है बेसिकली, कुछ अच्छी वाली भी कारें हैं, ये देखिए, कुछ टाइप की हैं, वैन टाइप की, ये सब ओल्ड कार है मुझे बेचनी। मैंने क्या किया, आप ध्यान सुनिएगा, ये जो कैपिटल एसेट्स थी इसको मैंने खरीदा था, ये मैंने खरीदी थी 1 अप्रैल 2017 को या 18 को कर लीजिए, चलिए अच्छा 17 को, 1 अप्रैल 2017 को मैंने खरीदी ये कार। और इस कार की जो वैल्यू थी, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, इसकी 4.5 लाख रुपए की, ठीक है। ये कैपिटल एसेट्स थी, ये थी बिजनेस एसेट्स। मैंने क्या किया, अपनी इस कैपिटल एसेट्स को कन्वर्ट कर दिया बिजनेस एसेट्स में, कन्वर्ट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कन्वर्ट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। और जिस दिन मैंने स्टॉक इन ट्रेड में इसको कन्वर्ट किया उस दिन इसकी एमआरपी, मतलब उस दिन इसकी मार्केट वैल्यू, उस दिन इस कार की जो मार्केट वैल्यू थी, जिस दिन मैंने इसको स्टॉक में कन्वर्ट किया उस दिन इसकी मार्केट वैल्यू, या मान लेते थोड़ी देर के लिए मार्केट वैल्यू थी, क्योंकि पुरानी मर्सिडीज थी, ये मार्केट वैल्यू थी 5 लाख की और मर्सिडीज थी। तो और मैंने इसको उठा के जब यहाँ पे बेचा तो मैंने इसको फिनिशिंग करके एसेट्स में करके बेचा, क्योंकि पुरानी चीजें ज्यादा महंगी बिकती हैं। मैंने जब इसको बेचने की कोशिश करी तो ये यहाँ पे मेरी सेल भी हो गई। ये मैंने एक और रो तैयार कर दी अपनी कार के लिए अलग ही, बिल्कुल ये, और यहाँ से ये सेल भी हो गई। सेल कितने रुपए की हो गई, सेल ये हो गई 6 लाख रुपए की, ठीक है। कोई था और बिक गई कार अच्छे रेट पे। तो देखिए, जब सेल हो गई 6 लाख की तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि इसका ट्रांजेक्शन कैसे होगा। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से ही, जैसे ही हमने स्टॉक इन ट्रेड में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी, हमें यहीं पर हमें कैपिटल गेन अराइज हो गया था। कैपिटल गेन अराइज हुआ और ये जो इसकी मार्केट वैल्यू है, जो इसकी मार्केट वैल्यू थी उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू या मार्केट वैल्यू, वो हमारी सेल कंसिडरेशन के रूप में मानी जाएगी। सेल कंसिडरेशन हो गया 5 लाख का, खरीदी थी उसे 4.5 लाख की, माइनस हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4.5 लाख का,
और उससे कैपिटल गेन हो गया कितने रुपए का, 50,000। अब आ जाते हैं दूसरी चीज, यहां से जब यहां बिकी तब क्या हुआ, तब यहाँ पे हो गया बिजनेस की इनकम। बिजनेस की इनकम हो गई, और बिजनेस की इनकम कितनी होगी, सेल माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स, मतलब 6 लाख माइनस 5 लाख, तो उसे बिजनेस की इनकम हो गई 1 लाख रुपए की। किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है मुझसे। तो यहाँ पे उसे 1 लाख की इनकम हो गई। तो सवाल यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि सेक्शन 54 सब सेक्शन 2 में एक सवाल छोटा सा दिया जा सकता है, और वहां पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि बिजनेस की इनकम कितनी हुई, या कैपिटल एसेट्स कैपिटल इनकम कितनी हुई। तो आपको ऑप्शन देके पूछा, अगर वो टफ बनाने की कोशिश है तो यहाँ से एक सवाल टफ बना सकता है। मुश्किल है वैसे, लेकिन फिर भी पढ़ के जाइए, पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है। और कुछ इसमें पूछने वाला नहीं था। बाकी आपको एक चीज पता है, एक पॉइंट वाइज बता दो तो उसको, इसको हम जो ऊपर वाला था सेक्शन, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 1 कर देते हैं। आज मैं यही वाले सेक्शन पहले बता दूंगा, फिर कल मैं आपको सेक्शन कैपिटल गेन वाले और आगे के बताऊंगा। कुछ मैं पॉइंट वाले सेक्शन बता दे रहा हूँ, पॉइंट करके सेक्शन 2। इस पॉइंट में मैं डेप्रिशिएबल एसेट्स की बात करूंगा। डेप्रिशिएबल एसेट्स क्या होती है, डेप्रिशिएबल एसेट्स जिनमें डेप्रिसिएशन लगाया जाता है वो डेप्रिशिएबल एसेट्स है। डेप्रिशिएबल एसेट्स जो है इनमें ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही अराइज होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि इनमें हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही अराइज होता है। ऐसा क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन लगता है, और डेप्रिसिएशन लगा लगा कर हम आज की उसकी वैल्यू पता कर लेते हैं, और इसीलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन के रेट किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आप ध्यान में रखिएगा। कोई एक अगर कुछ ऐसा होता तो नॉर्मल रेट बेसिकली, जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर पर 10% का लगता है नॉर्मल रेट। बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग पे नॉर्मल रेट लगता है 5% का। मशीनरी हो गई, प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी पर नॉर्मल रेट लगता है 15% का। और दूसरी बात, मशीनरी पे 15% का हो गया। और इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स पर रेट लगता है कितना परसेंट, 25%। इसके बाद जाते हैं हम पॉइंट नंबर 3 पर। कुछ चीजें और याद रखने वाली जरूरत है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करते हैं आप। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करें हम, तो यहां पर आप देखिए पहला पॉइंट अगर देखें, इन केस ऑफ किसके केस में, सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ जनरेटेड एसेट्स के केस में नील होता है। सेल्फ जनरेटेड एसेट्स का मतलब क्या होता है, सेल्फ जनरेटेड एसेट्स का मतलब होता है जिन एसेट्स को आपने